In this video, we are going to learn how to find the transfer function of a mechanical translational system. So, क्वेश्चन करने से पहले इसमें जो एलिमेंट होता है उसको देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मास. A body having mass m is associated with x displacement. तो Fm जो है वो हमारा अपोजिंग फोर्स है बाय मास m. F जो है वो हमारा अप्लाइड फोर्स है. इसको हम बोलेंगे या तो अप्लाइड फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स. Fm एक अपोजिंग फोर्स है ड्यू टू मास m. F इज इक्वल्स टू एफ एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए. एफ एम जो फोर्स है, अपोजिंग फोर्स जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के. एंड दिस अपोजिंग फोर्स एम इज इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज एम ए. अब इस एक्सेलरेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं डी वी ओवर डी टी. तो एफ एम इक्वल्स टू एम डी वी ओवर डी टी, डी वी ओवर डी टी. ओके, देन एफ जो हमारी फोर्स इक्वेशन है इस बॉडी ऑफ मास m के लिए वो हो जाएगा F इक्वल्स टू एफ एम इक्वल्स टू एम डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर. एक्सेलरेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं. एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डी वी ओवर डी टी इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर. तो एक्सेलरेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं. तो F इज इक्वल्स टू एफ एम इक्वल्स टू एम डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर. यहाँ पे ये F जो है वो अप्लाइड फोर्स है और एफ एम जो है वो अपोजिंग फोर्स है. देन सेकेंड एलिमेंट जो है वो हमारा मैकेनिकल ट्रांसलेशन सिस्टम में आता है, वो है डैशपॉट. दिस इज डैशपॉट. दिस डैशपॉट इज हैविंग अ डिस्प्लेसमेंट m with reference. The force due to dashpot is Fb. Force due to dashpot directly proportional to velocity. Fb is equals to प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा b इंटू वेलोसिटी. वेलोसिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं डी एक्स ओवर डी टी. दिस f इज अप्लाइड फोर्स एंड दिस Fb इज अपोजिंग फोर्स. यहाँ पे रेफरेंस था केस वन. इफ रेफरेंस इज नॉट देयर, अगर रेफरेंस नहीं होगा देन हाउ कैन वी राइट फोर्स इक्वेशन. F इज इक्वल्स टू एफ बी इज इक्वल्स टू बी डी एक्स वन माइनस एक्स टू ओवर डी टी. दिस डैशपॉट इज हैविंग displacement x. This dashpot is associated with displacement x. तो x1 माइनस x2 हो जाएगा. देन थर्ड एलिमेंट इज स्प्रिंग. दिस इज स्प्रिंग. दिस स्प्रिंग is associated with x displacement with reference to this reference. F is equals to Fk. F is the applied force, Fk is the opposing force due to this spring is directly proportional to x, that is displacement. F is equals to k into x. K is where k is the proportionality constant. Case 1 if reference is not there. इधर पे रेफरेंस था, अगर रेफरेंस नहीं होगा देन ये जो स्प्रिंग है इज एसोसिएटेड विद x1 डिस्प्लेसमेंट एंड दिस सिस्टम इज ऑल्सो. Okay, now we are going problem on mechanical. Now we are going to solve problem on mechanical translation system. So ये हमारे पास एक ट्रांसलेशन सिस्टम है, मैकेनिकल ट्रांसलेशन सिस्टम है. हमें इसमें ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है. सो फॉर दैट सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए ट्रांसफ़र फंक्शन होता क्या है. तो ट्रांसफ़र फंक्शन इज नथिंग, इट इज़ जस्ट द रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट ओवर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट. दैट इज़ यहाँ पे अगर हम देखें तो आउटपुट क्या है y2, यहाँ पे y2 आउटपुट है और इनपुट क्या है f ऑफ t. ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट करेंगे. आउटपुट तो हमारा वैसे y2 ऑफ t है, लेकिन लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो y2 ऑफ s, क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म से s डोमेन में चेंज हो जाता है एक्सप्रेशन. तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट दैट इज़ f ऑफ s, ये हमको चाहिए, दैट इज़ ट्रांसफर फंक्शन. सो फॉर दैट हमें करना क्या है, इस मैकेनिकल ट्रांसलेशन सिस्टम में जो भी मास एलिमेंट हमको दे रखे हैं हमको उनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है. तो सबसे पहले ये मास एलिमेंट m1 ये हमको दे रखा है, हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. इसके ऊपर ये f ऑफ t लग रहा है एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड अप्लाइड फोर्स ऑब्लिक एक्सटर्नल फोर्स. हम इसको अप्लाइड फोर्स बोल सकते हैं या फिर एक्सटर्नल फोर्स बोल सकते हैं. अब ये जो f ऑफ m1 है, force due to the mass m1 itself, force due to the mass this dashpot, force due to the mass this spring, and force due to this force due to the due to this spring.
सो दीज आर ऑल अपोजिंग फोर्स एंड दीज आर अप्लाइड फोर्स। और लास्ट में अभी हमने देखा था कि जो फोर्स इक्वेशन है वो क्या रहेंगी, एफ टी इज अप्लाइड फोर्स, इसको हम एक्सटर्नल फोर्स भी बोल सकते हैं। एफ ऑफ एम वन, एफ ऑफ force due to mass m1 is opposing force by mass m1. अब this body is associated with y1 displacement, this body is associated with y1 displacement, तो जो फोर्स इक्वेशन हो जाएगी वो ये। एंड इन द सेम मैनर जो फोर्स इक्वेशन रहेगी डैशपॉट के लिए वो ये रहेगी, और फोर्स इक्वेशन स्प्रिंग के लिए ये रहेगी। यहाँ पे हमको ये देखना है कि जो फोर्स इक्वेशन जो है इस फोर्स ड्यू टू दिस स्प्रिंग K2, यहाँ पे this spring is having a reference, but this spring is not having a reference। तो इसके लिए जो इक्वेशन रहेगी वो क्या रहेगी, K2 y1 minus y2। why? Because this mass element m1 is associated with y1 displacement। तो y1 minus y2 जब भी हमारे पास रेफरेंस नहीं होगा तो हम ये जो डिस्प्लेसमेंट है y2 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इस डिस्प्लेसमेंट से। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि y1 माइनस y2 ही रहे। अगर हम मास एलिमेंट m2 के लिए ये ही फोर्स इक्वेशन देख रहे होते तो यहाँ पे y2 माइनस y1 आ जाता। वाई? बिकॉज दिस मास एलिमेंट m2 इज एसोसिएटेड विद y2 डिस्प्लेसमेंट। इन द सेम मैनर दिस मास एलिमेंट y1 इज एसोसिएटेड विद y1 डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो वी सी द नेक्स्ट। Okay, then according to Newton's law of motion, applied force is equals to opposing force. So F of t is applied force and these are all opposing force. So we will equate that एफ ऑफ टी। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये हमको जो इक्वेशन चाहिए वो चाहिए, हमको जो आउटपुट चाहिए वो क्या है, y2 ऑफ s। हमको चाहिए y2 ऑफ s, यानी कि s डोमेन में चाहिए। जबकि यहाँ पे जो इक्वेशन है वो टी के डोमेन में है, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे कैसे, अप्लाइंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा, जहाँ पे भी डी ओवर डी टी लिखा है उसको हम रिप्लेस कर देंगे एस से, और वाई लिखा है या फिर एक्स लिखा है तो हम वाई ऑफ एस कर देंगे। ठीक है, तो एफ ऑफ टी एफ ऑफ एस हो जाएगा। m1 ये कांस्टेंट है तो ये एज इट इज़ रहेगा। डी ओवर डी टी इसको हम एस से रिप्लेस कर देंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर, तो ये एस स्क्वायर हो जाएगा। y1 ऑफ एस प्लस बी कांस्टेंट, तो एज इट इज़ हो जाएगा डी ओवर डी टी एस हो जाएगा, y1 ऑफ एस प्लस k1 एज इट इज़ y1 ऑफ एस हो जाएगा प्लस k2 दैट इज़ कांस्टेंट, k2 एज इट इज़ y1 ऑफ एस माइनस k2 y2 ऑफ एस। अब ये एक्सप्रेशन हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमने इसमें अप्लाई कर दिया है। अब हमको करना क्या है, हमको इस एक्सप्रेशन में से y1s कॉमन निकालना है। जहाँ पे भी कॉमन आ रहा है तो हमने y1 ऑफ एस निकाल लिया कॉमन, यहाँ पे माइनस y2 ऑफ एस k2, ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम बोल देंगे इक्वेशन 1। देन इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन 1 बोल दिया। देन एफ वी डी ऑफ m2, जैसा कि हमने पहले बताया था सॉल्व करने का तरीका ये है कि जो भी मास एलिमेंट है हमको उनका एफ वी डी बनाना है। इसमें दो मास एलिमेंट थे m1 और m2, उस m1 का हमने एफ वी डी बना दिया, वहाँ से जो फोर्स इक्वेशन आई है वो ये, इसको हमने इक्वेशन 1 बोला। एफ बी डी ऑफ m2, अब m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे हमको ये देखना है यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स इसमें नहीं लग रहा है, जैसे कि मास एलिमेंट m1 में लग रहा था एफ ऑफ टी, यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल या अप्लाइड फोर्स नहीं है। तो यहाँ पे एक तो फोर्स अपोजिंग फोर्स ड्यू टू दिस मास एलिमेंट m2 इटसेल्फ, और अपोजिंग फोर्स ड्यू टू दिस स्प्रिंग कांस्टेंट k2, एंड दिस मास एलिमेंट m2 इज एसोसिएटेड विद दिस y2 डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो मास एलिमेंट m2 है ये y2 डिस्प्लेसमेंट से एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे जो फोर्स इक्वेशन बनाएंगे, फोर्स इक्वेशन ड्यू टू दिस मास एलिमेंट m2 इटसेल्फ, ये क्या हो जाएगा m2 टी स्क्वायर y2 ओवर डी टी स्क्वायर। यहाँ पे y2 ये जो मास एलिमेंट m2 है वो y2 डिस्प्लेसमेंट से एसोसिएटेड है, दैट इज़ वाई यहाँ पे y2 आया। अगर यहाँ पे x होता या x2 होता तो यहाँ पे वो आ जाता, मतलब डी स्क्वायर x2 बिकॉज डिस्प्लेसमेंट है। देन एफ फोर्स ड्यू टू दिस स्प्रिंग, तो उसके लिए जो इक्वेशन बनेगी वो k2 y2 माइनस y1। वाई y2 माइनस y1? बिकॉज जो this mass element m2 is associated with y2 displacement, that is why y2 minus y1। अगर y1 डिस्प्लेसमेंट से होता तो y1 माइनस y2 आ जाता। ओके, देन अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू अपोजिंग फोर्स। देन अपोजिंग फोर्स हमने यहाँ पे लिख दिया,
द बॉडी हैविंग मास m2 इज एसोसिएटेड विद डिस्प्लेसमेंट y2, दैट इज y2 माइनस y1. ओके, देन वी विल सी द नेक्स्ट. ओके, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई. अब यहाँ पे हमको एस डोमेन में इक्वेशन चाहिए, तो उसके लिए हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे. जहाँ पे भी डी ओवर डी टी लिखा है उसको हम एस से रिप्लेस कर देंगे. y2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं y2 ओवर एस, या y1 जो भी है उसको हम y1 ओवर एस ऐसे लिख सकते हैं, कांस्टेंट एज इट इज़. तो ये इक्वेशन ऐसी आ जाएगी. अब यहाँ से हम y1 एस के लिए हम ये वैल्यू निकालेंगे या इक्वेशन निकालेंगे. अब ये जो भी वैल्यू आई इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे. जो हमने इक्वेशन 1 बनाई थी उसमें y1 ऑफ एस टर्म आ रहा था, तो उसकी जगह हम ये एक्सप्रेशन पुट कर देंगे. तो ये एक्सप्रेशन पुट करने पे ही आएगा. अब हर क्वेश्चन में हमें यही करना है. मास एलिमेंट 1 से हमारी जो इक्वेशन बनेगी उसमें इस टाइप से एक एक्सप्रेशन, मतलब इस टाइप से जो भी एक्सप्रेशन बनेगा उसमें इस टाइप से एक वैल्यू मतलब y1s इस टाइप से आ जाएगा. और जो सेकंड मास एलिमेंट है m2 उससे हमारा ये एक्सप्रेशन आ जाएगा. अब इस एक्सप्रेशन को हमको जो इक्वेशन 1 हमने जो बनाई थी उसमें पुट कर देना है. तो जब हम पुट करेंगे तो इस तरीके से एक्सप्रेशन, इस इक्वेशन को हमने उस एक्सप्रेशन में जो इक्वेशन 1 बनाई थी उसमें पुट करेंगे तो ये इस तरीके से एक्सप्रेशन आ जाएगा. अब हमको चाहिए क्या है, हमको चाहिए ट्रांसफ़र फंक्शन इज इक्वल्स टू y2 ऑफ एस ओवर एफ ऑफ एस. इस केस में ये है. तो यहाँ पे हम y2 सबसे पहले यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे और k2 को ऊपर पहुँचा देंगे तो यहाँ पे k2 स्क्वायर आ जाएगा. अब ये जो k2 है ये पूरे इस एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर बन जाएगा. देन यहाँ पे हमको y2 ऑफ s पूरे ऊपर में से कॉमन आ जाएगा. तो हम उस पूरे ऊपर नोमिनेटर का जो एक्सप्रेशन है वहाँ से हम y2 ऑफ s कॉमन निकाल लेंगे. तो कॉमन निकाल लेंगे. देन हमको चाहिए क्या, y2 ऑफ s ओवर f ऑफ s, y2 ऑफ s ओवर f ऑफ s. तो उसके लिए हम इस k2 को ऊपर कर देंगे और ये जो न्यूमरेटर का एक्सप्रेशन इसको नीचे ले आएंगे. तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा और यही होगा हमारा क्या, ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ दिस मैकेनिकल ट्रांसलेशन सिस्टम.